तुम जितना दबाओ आवाज, हम उतनी जोर से कहेंगे सच। ना झुकेंगे और ना डरेंगे, हम बेखौफ होकर मेवात हित की व चितौड़ा गांव के हित की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, लगातार आप कहते हैं कि प्रदेश के किसी भी गांव में, किसी भी हिस्से में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भ्रष्टाचार देखना है तो आइए नूह डिस्ट्रिक्ट के गांव चितौड़ा में। आज आपको हम लाखों रुपए का गबन दिखाएंगे, लाखों रुपए का गबन को बेपर्दा करेंगे। कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करेंगे जो हमारे मेवात में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहली बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो लोग यहां पे काम कर रहे हैं, एक बार इसको दिखाइए। जो लोग यहां पे काम कर रहे हैं, जो लोग यहां पे काम कर रहे हैं, उनसे मेरी कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एज ए समाज सेवक की भूमिका मैं इस गांव में निभा रहा हूं। लोग बड़ी उम्मीद करते हैं हमसे, हम लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ठेकेदार से, जय से, माननीय एक्शन साहब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, केवल गांव में जो पैसा डाला है वो सही लगना चाहिए, 1 नंबर मटेरियल लगना चाहिए। अगर लोग गलत यानी काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो उनसे हमारी लड़ाई है। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, बस ये हमारा संघर्ष है। चितौड़ा गांव के ग्रामीण मेरे साथ में हैं। दरअसल चितौड़ा गांव की फिरनी है, जहां पर ग्रे वाटर के तहत में एक काम चल रहा है। देखिए नाला है, नाले को दिखाइए आप लोग। ये ग्रे वाटर की स्कीम के तहत में काम चल रहा है। चितौड़ा की फिरनी उधर भी दिखाइए, ये काम चल रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस खबर को वायरल करें और इसमें 50 से 60-70 लाख रुपए की इसकी पेमेंट है, और जहां पर 2 से 3 नंबर ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। आइए ग्रामीणों से बात करेंगे। गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए सोशल वर्कर सलीम रजा मेरे साथ में। आ जाइए सलीम जी। एक बार, चितौड़ा के आप निवासी हैं, गांव में भ्रष्टाचार चरम पर है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। किस तरीके से इस काम को देख रहे हैं? फिरनी पे नाला चल रहा है, क्या जानकारी देंगे आप इसमें? प्रदीप भाई, ये हमारा फिरनी का रास्ता है, ये बीच का और फिरनी का रास्ता है, यानी कि जल निकासी के लिए नाले बनाए जा रहे हैं। अच्छा। और इन नालों के माध्यम से जो गांव की गंदगी है, जो पानी है, उसको जो गांव से बाहर जोड़ है, वहां पे पानी जाना है। लेकिन इसकी जो पेमेंट हुई है, कम से कम 60 से 70 लाख के बीच इसकी पेमेंट है। अच्छा। और इसमें तकरीबन ये 30 से 35 लाख के बीच में इसको निपटारा कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं। बिल्कुल जहां पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम ग्रामीण नहीं झूठ बोलेंगे। जो भ्रष्टाचारी है वो झूठ बोलेगा, जो इसमें पैसा खा रहा है वो झूठ बोलेगा। मैं सीधा इस नाले पे फोकस कीजिए आप। जो ये नाला है, इसमें किस तरीके से सामग्री का उपयोग किया गया है, इसमें 3 से 4 नंबर, 2 नंबर नहीं, 3 से 4 नंबर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में अगर ये गबन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये देखिए कितने नंबर ईंट है इसमें? ये 4 नंबर, 3 नंबर। अभी गांव में जय साहब आए थे, एक्शन साहब आए थे। अच्छा, ये मसाले की डस्ट, ये देखिए कितने दिन हो गए इसको बने, डस्ट अभी भी पक्की नहीं है। ये या होगा कम से कम 15 दिन। अभी भी। अच्छा। और ये हम लोगों ने नहीं फोड़ा है, ये गांव यानी कि ये रास्ता था निकलने के लिए, गांव के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसको फोड़ा है, क्योंकि अब सरसों का टाइम चल रहा था। अच्छा। तो यहाँ से वाहन भी गुजरेंगे। कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया? बिल्कुल, हमने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहाँ पे जो रास्ता है उसके ऊपर सरिये से। जी, एक सवाल आपसे। सवाल ये, आपने जब आपके गांव में भ्रष्टाचार लाखों को हो रहा है, क्या आपने संबंधित अधिकारियों को कंप्लेंट की है? आपने यानी यहाँ के जो ठेकेदारों को हिदायत दी, बताया आपने? देखिए प्रदीप भाई, संबंधित अधिकारियों की मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले एक्शन साहब से जाकर मिला। एक्शन साहब ने हमारे लिए आश्वासन दिया कि आपका जो काम है उसे ठीक ढंग से किया जाएगा, और मैं जय साहब के लिए कॉल कर रहा हूं। वो जो आपका खराब काम है, 2 से 3 नंबर ईंट है, उनको हम उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा। उसके बाद 3 से 4 दिन हमने वेट किया। अच्छा। उसके आश्वासन पे, एक्शन साहब के आश्वासन पे। उसके बाद क्या हुआ, एक्शन जब हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम अपने एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम हैं उनसे मिले, तो एसडीएम ने भी हमारे लिए ये आश्वासन दिया। एसडीएम ने बोला कि मैंने एप्लीकेशन को आगे भेज दिया है एसडीओ साहब के लिए। लेकिन आज उस बात को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। उससे पहले सीएम फ्लाइंग के लिए भी मैंने एप्लीकेशन दी थी। अच्छा। और मैं बात करूं तो फरीदाबाद है जो सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद दफ्तर, उसमें भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है। और मैं बात करूं तो मैंने चंडीगढ़ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी एप्लीकेशन दी है। अच्छा। मैं कम से कम 5 से 6 एप्लीकेशन में लगा चुका हूं। अब तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। जबकि यहाँ पे जो जय साहब आज आए हैं, उन्होंने करीब आधे घंटे पहले मेरे जय साहब आए थे गांव में? जी, आधे घंटे पहले मुझे कॉल किया था कि मैं आपके गांव में सैंपल भरने के लिए आया हूं। आपने कॉल किया था कि यहाँ पर खराब काम किया जा रहा है। मैंने कि बिल्कुल जय साहब, हम आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएंगे। जब आधे घंटे में हम यहाँ पे आए तो जय साहब यहाँ से गायब मिले।
यानी कि जब मैंने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो जई साहब हैं उनके लिए जो गांव के कुछ लोग हैं उन्होंने 1 नंबर ईंटों का कट्टा भर कर दे दिया कि भाई साहब हमारे गांव में ये मटेरियल लग रहा है। अच्छा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग इस भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो लोग इसमें संलिप्त हैं। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि जब गांव में धरातल पर कोई काम अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा क्यों दिखाया जा रहा है। जी प्रदीप भाई, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, इस नाले की जांच की जाए। अगर इसमें मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, अगर जो इसमें काम करने वाला है वो गलत है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जबकि एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो यहाँ के लोकल ठेकेदार हैं उनको मैंने अवगत कराया था कि भाई साहब आप इसमें 3 से 4 नंबर ईंट लगा रहे हैं, जबकि इसकी जो DNIT है वो मैंने निकलवाई है, इसकी जो पेमेंट है वो करीब 60 से 70 लाख रुपए है। मायने रखता 60 से 70 लाख रुपए पेमेंट होना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम आज बढ़िया मटेरियल लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, या इस नाले में ना तो वो कुटाई कर रहे हैं ना इसमें कोई डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, सीधा ईंट बिछा रहे हैं 2 से 3 नंबर और सीधा उनके ऊपर क्रेसल डाला जा रहा है। अच्छा। कुछ भी इसमें बढ़िया काम नहीं है। ऐसे में अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, अगर वो गलत हैं तो उनके लिए सजा दी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है इसकी जांच की जाए, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सजा दी जाए। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ वर्तमान मेंबर हैं मुस्तफा हैं चितौड़ा गांव का। इधर आ जाइए सर एक बार आप। अच्छा, आप एक मेंबर हैं, गांव में कितना घटिया मटेरियल लग रहा है, क्या आपने आवाज़ नहीं उठाई? क्या कहना चाहिए, क्या घटिया है नहीं मटेरियल? नहीं, मैंने तो अभी देखा है यहाँ पे कहीं उधर साइड में तो 1 नंबर की ईंट है, परली साइड में मैंने देखा था। पर अभी पहली बार तो ये रास्ता जो बन रहा है, नाली बन रही है, फर्स्ट टाइम बन रही है। अच्छा। अगर जो भी काम हो रहा है रास्ता इसमें तो 1 नंबर से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे कितना नंबर आपको वर्तमान में मिल रहा है काम? नहीं, ये तो दिख रही है तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं है, बेकार है। हाँ। पर हम जो भी बना रहे हैं उनसे ये कहना चाहते हैं 1 नंबर का। मेंबर साहब कितना नंबर माल होगा आपके अनुमान? नहीं, ये तो सब दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं है, तो खत्म है बिल्कुल। अच्छा, पूरा डस्ट खराब है बिल्कुल। और गाँव के लोग हैं, हम बात कर रहेंगे। एक्स सरपंच साहब हैं, गाँव चितौड़ा के एक्स सरपंच रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? रावतार जी। रामतार। गाँव में काम कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप, कितना कैसे काम चल रहा है? ऐसा प्रदीप भाई ये आपके सामने है, जो भी कुछ है ये 1 नंबर तो है नहीं, इतनी तो मैं गारंटी नंबर कह सकता हूँ। ये कम से कम 2-3 नंबर तो आराम से है। अच्छा। बाकी डेड सीमेंट कितनी डाल रहा हो तो देख इंजीनियरों का काम है वो तो। बाकी ये 1 नंबर ईंट नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर आप क्या मांग करना चाहते हैं आप? भाई मांग यही है कि अपना ये बढ़िया काम कराएं, 1 नंबर ईंट लगाएं। हाँ, मामले की जांच होनी चाहिए और इसकी। कुछ गांव के लोग हैं, हम बात करेंगे एक बार। जमशेद हैं, ये चितौड़ा के निवासी हैं। कैसा काम चल रहा है जमशेद जी? ये तो कुछ भी काम ना चल रही तो 2-3 नंबर ईंट काम 1 नंबर होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये 3 नंबर ईंट लगा रखे हैं, करिए चल 15-15 दिन को बनी नाली होगी और हाथ से फूट रही है। अच्छा। हाथ से फूट रही है, 15 दिन बनी होगी नाली है। अच्छा, एक्स मेंबर हैं अजरुद्दीन है, सबकी बातचीत लेंगे आज। आप लोग इस वीडियो में दिलचस्पी रखें क्योंकि हम भ्रष्टाचार को बेनकाब कर रहे हैं। एक्स मेंबर हैं अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन भाई, किस तरीके से आपकी पंचायत में काम चल रहा है, कैसा काम हो रहा है? सर बहुत घटिया काम हो रहा है, जिस वजह से हमारा काम अच्छा होना था, जहां 1 नंबर काम होना था। 61 लाख कुछ का है मटेरियल जो मोनोपोलिस का कोटेशन निकलवाया है, और ये 1.5 बाई 1.5 का नाला होना चाहिए था, जिसमें कि इसमें 1 नंबर से 4 नंबर ईंट लग रही हैं, पूरा मट्टी का करेसर लग रहा है। और हमने एक्शन साहब से, जई साहब से भी बोला था। मैं इस टाइम मौके पे था, जिस टाइम यहाँ आया था। आज आए थे जई? बिल्कुल आए थे। मैं उस टाइम फिरोजपुर झिरका था, लेकिन मेरे को किसने इल्तला दी कि आप वहाँ फटाफट पहुँचे। अच्छा। आपके ने वो लगा रखे, मैं आऊँगा वहाँ। मैंने देखा तो जई साहब, मैं मौके पे पहुँचा जहाँ, वहाँ पे वो 1 नंबर ईंट का सैंपल, 5 ईंटों का सैंपल वहाँ से ले रहे थे। मैंने कि सर क्या कर रहे हो आप? नुक सैंपल ले रहे हैं। मैंने कि किस चीज़ का? नुक यहाँ इस गांव की एप्लीकेशन लगी पड़ी है कि यहाँ 4 नंबर ईंटों का काम हो रहा है। मैंने कि सर यहाँ तो 1 नंबर ईंट अभी हमने कही है, इसलिए सैंपल का तौर पे लाई गई है हमें। तो सर आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ 2 नंबर या 4 नंबर ईंट लग रही हैं, उसका हमें पूरा मुआयना कराए। अगर इसमें 1 नंबर ईंट लग रही हैं, लोग बाग बता रहे हैं आपको, जैसे बोल रहे हैं कि ये लोग 1 नंबर सैंपल दिखा रहे हैं, तो इसका जुर्माना मेरे पास जो भी होएगा, मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री जो भी है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि इसका जुर्माना मैं दूंगा, और इसकी पूरी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, सर हमारी तो ये रिक्वेस्ट, हम कानून से लड़ तो नहीं सकते, हम तो अपील कर सकते हैं। आप
पे जो हो सकता है सर हमारा एक नंबर काम करा दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जांच होनी चाहिए हमारी। ये घटिया काम चल रहा है, बढ़िया काम नहीं चल रहा है। अच्छा, कितने नंबर ये ईंट लगे? 3 से 4 नंबर ईंट है। अच्छा, हाँ, फिर बढ़िया यहाँ काम पे नहीं हो रहा। अपने अफसरों को बताया नहीं कि इतना गंदा काम चल रहा है, आपको कंप्लेंट की या फिर यहाँ पे? तो वह कम सुनाई कर रहा है जही साहब, बोधी सी लेकर नहीं सैंपल है, वो आगे से सैंपल लिया 1 नंबर का, यहीं से सैंपल है जहाँ से 2 नंबर ईंट है। अच्छा। 4 नंबर ईंट है, यहीं से नहीं लिया, आगे से लिया सैंपल। गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, बहुत गलत मामले चल की रहा है। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। अच्छा, इशू पे मेरे साथ में आप थे यहाँ पे जब यहाँ पे अफसर आए थे? मैं ही आगे हो सड़क जो 1 नंबर ईंट आई जो अब वे पीछे आई, जब हमने कही है तो जब वे कहना मतलब जब वे उनने वाली 1 नंबर ईंट अंधेरा भर के, तो मैंने कही वहाँ कहना, मैंने कहा ये इन्नत लगाए ये पीछे, मैंने कहा 4 नंबर ईंट लग रही हूँ तो मैं तुम हुआ हो, तो मतलब वह सारी ईंट ने जो अच्छा, ये जब कट्टा ईंट अफसर आए थे सैंपल यहाँ से नहीं भर रहे थे? सैंपल यहाँ से नहीं भरा, सैंपल मतलब जो है उनका परिवार का आदमी है और वे कहना में वहाँ चाचा हुआ वह लड़का का जो ठेकेदार है। यानी आपका कहना जहाँ पे बढ़िया काम चल रहा है 1 नंबर, वहाँ से सैंपल भरा, यहाँ से नहीं भरा जहाँ पे गलत चल रहा है? वहाँ से सैंपल भरा, यहाँ से नहीं भरा। अच्छा, हाँ और फिर हमारी दुकान मतलब 2 टप्पा की बात है, अगर यही कहना मतलब अगर यहाँ में 1 नंबर माल निकलो तो या कार्रवाई करी जाए तो वहाँ को कहना मतलब जो मतलब सरकार सजा देगी वहाँ भुगतन तैयार है। अच्छा, अगर यहाँ में 1 नंबर काम निकलो तो यहाँ में सिर्फ सारी 4 नंबर 3 नंबर ईंटा और यहाँ में करे सर देखिए यहाँ में सीमेंट ना देखा मेरा। अच्छा, यूट्यूब को दे रहा है। अच्छा, ये पूरा कितने दिन हो गए इसको बने? या कम से कम हो गया 15-20 दिन। 15 दिन में अब तक तो मजबूत हो जानी चाहिए थी। फुल मजबूत हो जाए, सीमेंट ना बोली सी भी हमें सारो उसमें मटेरियल। खैर, ये चितौड़ा गांव के तमाम ग्रामीणों से हमने बात की है। फिर दोहरा देना चाहते हैं, यहाँ के ठेकेदार एक्शन मानिए जई साहब से हमारी कोई दुश्मनी कोई रंजिश नहीं, आज तक मुलाकात भी नहीं हुई, केवल फ़ोन पे बात हुई कि जई साहब अच्छा काम कर दो गांव चितौड़ा में। लेकिन अब जब ग्रामीणों ने हमें फ़ोन किया, बुलाया, तो ग्रामीणों का एक दर्द है, सिर्फ एक दर्द। ग्रामीणों की भी कोई दुश्मनी नहीं है, ग्रामीण मोहब्बत करते हैं अच्छे काम को, ग्रामीण सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे वर्क को। लेकिन जब गलत काम हो रहा है तो यहाँ के स्थानीय नेता और यहाँ के स्थानीय अफसर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? आज स्थानीय अफसरों ने गाँव में रेड की, आज यहाँ के जई साहब माननीय एक्शन साहब यहाँ पर पहुँचे, तो बताया गया, ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जहां पर अच्छा काम चल रहा है वहां से सैंपल भरा गया, जहां पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं सरकारी स्कूल के सामने, वहां से कोई सैंपल नहीं भरा गया। खैर दोस्तों, ये देखना होगा मामले को किस तरीके से यानी हरियाणा सरकार और माननीय सीएम फ्लाइंग और माननीय संबंधित अफसर किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं, ये वक्त और तारीख पर डिपेंड करता है। इस तारीख के लिए आप लोग बने रहें। नया भारत के साथ यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।